दुनिया में सबसे सस्ती क्या मिलती है? वो है दूसरों से मिलने वाली सलाह। चाहे व्यक्ति स्वयं कितना ही परेशान क्यों ना हो, दूसरों को सुझाव देना नहीं छोड़ेगा। वो स्वयं सुझाव का अनुसरण नहीं करेगा। इसका यथार्थ जानने के लिए कहानी में बने रहिए। एक बाग में बहुत सी पक्षी रहते थे। उन पक्षियों का एक पक्षी राजा था। उसका आदेश था कि जिस किसी पक्षी को अधिक भोजन का जानकारी मिले, वो आके बाकी पक्षियों को भी जानकारी दे, ताकि और पक्षी भी भोजन कर सके। सारे पक्षी इसी नियम कायदे से चलते थे। उनका जीवन बड़े आनंद से बीत रहा था। कोई पक्षी यदि कहीं अधिक मात्रा में भोजन दिखाता तो आके बाकी पक्षियों को भी उसकी खबर देता था। सभी पक्षी मिलकर भोजन कर आते थे। एक दिन एक चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गई। तो उसने देखा कि एक सड़क है, वहाँ बहुत से दाने बिखरे पड़े हैं। असल में वहीं पास में एक अनाज की गोदाम थी, जहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अनाज से लोड होकर बाहर जाते थे। उन गाड़ियों से कभी कभी बहुत सारे अनाज गिरकर सड़क पर फैल जाता था। चिड़िया ने देखा, इतना सारा भोजन, मेरा काफी दिन का गुजारा चल जाएगा। यदि मैंने बाकी पक्षियों को इसके बारे में बताई तो सभी पक्षी एक ही बार में चट कर जाएंगे। यही सोचकर चिड़िया उस रहस्य को छुपा गई और रोजाना चुपचाप अपने समूह से निकलकर सड़क पर फैले पड़े अनाज को चुंगने जाती थी। एक दिन चिड़िया भोजन करके कुछ विलंब से घर लौटी। तो उसे देर से आया देख बाकी पक्षियों ने पूछा, तुम इतनी देरी से क्यों आई हो? भाइयों, आज मैं राह भटक कर जंगल के उस पार सड़क पर पहुंच गई थी। वहां सड़क पर बहुत सारा अनाज बिखरा पड़ा था। मैं उसे लोभवश चुंगने लगी, पर मैंने सड़क पर गुजरने वाले गाड़ियों के बारे में नहीं सोचा कि मैं इनके बीच भी आ सकता हूँ। जैसे तैसे मैं वहां से जान बचाकर लौटी हूँ। आप सबसे अनुरोध है, उस सड़क पर मत पहुंच जाना, वरना बिना मरे नहीं बचोगे। चिड़िया की बातें को सभी पक्षी गंभीरता से लिया। बहुत सी चिड़िया यह बात सुनकर बहुत ही डर गई। उन्होंने कहा, बहन, जब यह बात है तो हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। चिड़िया के कहने से अन्य पक्षी तो उधर कभी नहीं गए, पर वो चिड़िया सुबह नजर चुरा के रोजाना सड़क पर पहुंच जाती थी और पेट भर कर खूब अनाज चूंगती थी। एक दिन चिड़िया सड़क पर बीचों बीच बैठकर अनाज चूंग रही थी। वो अनाज चूंगने में इतना मग्न थी कि उसे रोड पर गुजरने वाले गाड़ियों के बारे में भी ध्यान नहीं थी। और हुआ ये कि एक गाड़ी ने आके कुचल दिया। लालचवश चिड़िया को अपने प्राण गंवाने पड़ी। उधर जब शाम को चिड़िया लौट कर नहीं पहुंची तो अन्य पक्षी ने मिलकर उसे खोजना शुरू किया। खोजते खोजते जब गदम वाले सड़क पर पहुंचा तो उन्होंने देखा रोड के बीचों बीच चिड़िया मरी पड़ी थी। सारे पक्षी कहने लगे, वाह जी वाह, हमको उपदेश दिया था सड़क के बीच मत जाना, वहाँ प्राणों का भय है, पर स्वयं को लालच ने रोकने नहीं दिया और मर गई। दोस्तों, दूसरों को उपदेश देना तो बहुत सरल है, परंतु उसे स्वयं अमल करना बहुत कठिन। यदि व्यक्ति स्वयं आदर्शों को पालन करने लगे तो उसे उपदेश देना जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अधिकांश लोगों को तो आदत होता है, उसे कोई पूछे या ना पूछे, अपने तरफ से लोगों को सुझाव देते रहते हैं। पूछने पर तो कहना ही क्या, ऐसा लगता है कि देवगुरु बृहस्पति के बाद इन्हीं का नंबर हो। यदि कोई खुद पालन नहीं करता है और दूसरों को ज्ञान बांट रहा है तो उसका अर्थ यह है वह व्यक्ति कहीं ना कहीं लोभ लालच जैसे हीन कार्य में लिप्त है। स्वयं वो ज्ञान तो रखता है पर ज्ञान का महत्व नहीं रखता। जैसे रावण दुनिया में प्रकांड विद्वान माना जाता था, देवता भी उसके ज्ञान के आगे नतमस्तक थे,
परंतु स्वयं का ऊपर काम वासनाएं लिप्साएं हावी था। रावण दूसरों को तो ज्ञान बांटता था, परंतु स्वयं ज्ञान और नीति को पीठ पीछे छोड़ देता था। मनुष्य को उपदेश तभी करना चाहिए जब वह स्वयं नैतिकता का पालन करता हो। ज़्यादातर लोग करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, होते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। इसलिए उपदेशों का प्रभाव लोगों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं करता। पहले स्वयं को बदलो, दुनिया को बाद में बदलना। यह दुनिया के लोग बहुत नकलची हैं। ये दूसरों को सुन के कम, देख के ज़्यादा अनुसरण करते हैं। ये हमेशा दूसरों को देखने में ही रहते हैं कि सामने वाले क्या कर रहा है। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मज़ेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।